स्वागत है हमारे पेन वर्ल्ड स्वप्नों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में। शालिनी जी कैसे हो? आई एम फाइन। ओके शालिनी, आपने काफ़ी सारा सीरियल्स वगैरह किया है यहाँ पे मुंबई में आके। बहुत ही स्ट्रगल होता है, मतलब बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल होता है, तो आप कुछ बताएंगे अपने जर्नी के बारे में? बिल्कुल। Actually, when I started, I was 17 and I belong to a very small city which is Dehradun. But people are very educated there, but they टैलेंट को सपोर्ट करने वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब वो होती नहीं है। मतलब लाखों में एक बच्चा होता है जो कुछ बन के निकल पाता है, उसी में से आप हो मतलब। एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ। तो मेरी जर्नी हुई थी स्टार्ट व्हेन आई वाज 17 एक्चुअली। आई केम इन मुंबई फॉर अ डांसिंग कोर्स। So I came with my teacher for a dancing course, then I did that and while I was doing dancing course मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एक्टिंग की तरफ आता गया और वही वाली बात है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया एंड देन आई एम हियर नाउ। एक्चुअली शालिनी, जब हम छोटे शहर से आते हैं तो वहाँ पे एक्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और टीवी भी ज़्यादातर टीवी भी नहीं होता है। तो आपने अभी ये आपका जो मैंने काफ़ी सारा 2-3 एक्ट देखा है, तो आप मल्टी टैलेंटेड हो। आपके अंदर जो एक्टिंग होती है ऐसा लगता है जैसे मतलब आपको किसी ने ट्रेन किया या मतलब किसी स्टार के घर पर आप पैदा हुई हो। तो क्योंकि क्या है, गांव के जो छोटे शहर में होता है एक्टिंग नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें वो समझ ही नहीं पाते कि एक्टिंग क्या होती है। तो आपके अंदर ऐसा टैलेंट कहाँ से आया? तो आपने यही कैसा चुना? मतलब टैलेंट तो नहीं था बिकॉज आई बिलोंग टू अ आर्मी बैकग्राउंड। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, एवरीवन वाज इन आर्मी। सो घर में माहौल काफ़ी बहुत स्ट्रिक्ट था। अच्छा। तो बट माय मदर वाज अ डांसर। शी यूज्ड टू डांस, क्लासिकल डांसिंग वो सिखाती भी थी। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एंड उसके बाद व्हेन आई केम टू बॉम्बे तो होता ना कि मतलब जब आपके अंदर होता है कि होता है कुछ ना कुछ होता है आपके अंदर टैलेंट, मतलब। हाँ एग्जैक्टली। तो बस वही बढ़ता गया एंड देन बोलते ना लक और गॉड्स ग्रेस भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी को कुछ बनना होता है तो आप छोटे से शहर से मतलब आपको फेंक देता है कि जाओ दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाओ, वैसा ही ऐसा कुछ? हाँ जी। तो जब मैं यहाँ पर आई तो डांस के साथ साथ एक्टिंग करने लगी और फिर मेरा पहला शो हो गया विच इज़ ऑन ZTV। तो क्या बात है। या एग्जैक्टली। तो वो मैंने 2019 में किया था आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद तो मतलब सबकी लाइफ मतलब काइंड ऑफ स्टॉप्ड एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस कलर्स का शो। सो एज अ पैरेलल लीड आई डिड अ कलर्स शो विच वॉज थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी है, तो विच वॉज अ वेरी नोन सीरियल एंड बिकॉज ऑफ दैट सीरियल आई गॉट इन टू फिल्म्स। सो वो मेरी जर्नी रही है। अभी आपने एक महेश भट्ट के बैनर में काम किया, बहुत ही बड़ा बैनर है, इंडिया का जाना माना बैनर है, क्योंकि क्या है ऐसा छोटे शहर से आना और उसके अंदर आपका इम्पोर्टेंट रोल है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपने बहुत ही टैलेंट है तभी जाके आपको मिला होगा। लेकिन ये किस तरीके से इसके अंदर आपका रोल था और कैसा ये मतलब मिला ऑफर? एग्जैक्टली। ये तो मैं कहना नहीं चाहूँगी बिकॉज सीरियल में आई वॉज डूइंग क्वाइट गुड। मतलब सीरियल का क्या है कि बट वो एक पैटर्न हो जाता है। मतलब आपका 12 घंटे का शिफ्ट होगा, इट इज़ 12 आवर्स शिफ्ट और आप एक पैटर्न में बंध जाते हो। बट जब आप एक फिल्म करते हो विच इज़ ऑन अ वेरी बिग लेवल, आई मीन फिल्म्स आर ऑन अ ग्रेट स्केल। बोलते हैं ना कि दुनिया ही मतलब यू सी द वर्ल्ड इन अ लार्जर व्यू। तो फिल्म में मेरे साथ था कि आई जस्ट गिव एन ऑडिशन। सी अगर आपको एक्टर बनना है देयर इज जस्ट सिंपल थिंग, आप ऑडिशन दीजिए एंड आपका टैलेंट आपको कहीं भी ले जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपको पिच करता जाएगा। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने ऑडिशन दिया एंड बस ऑडिशन देकर भूल जाना। ऑडिशन देकर सोचना नहीं है कि मैं रिजेक्ट होंगी, कि मैं सेलेक्ट होंगी, कि मैं अपना काम करते जाओ। एग्जैक्टली। मतलब आपका काम है एज एन एक्टर कि आप अपना रोल अच्छे से प्रिपेयर करो एंड यू गिव योर 100% एंड फॉरगेट अबाउट इट। उसके बाद भूल जाइए। तो ये ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे आफ्टर 1 वीक मुझे कॉल आता है कि आपने सेलेक्ट हो गया। या फ्रॉम विक्रम भट्ट बैनर आई गॉट अ कॉल दैट आई एम शॉर्टलिस्टेड, नॉट सेलेक्टेड, शॉर्टलिस्टेड। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब आई वाज थिंकिंग कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज सीरियल से फिल्म करना, बिकॉज इट्स वेरी मतलब पीपल से कि आप सीरियल वाली मतलब सीरियल के लिए हो गए हो पर्टिकुलरली, बिकॉज सीरियल की एक्टिंग इज डिफरेंट एंड फिल्म की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट। फिल्म इज रियल, सीरियल इज लाइक पैटर्न है। तो मेरे साथ बहुत मेरे कलीग्स होंगे जो अग्री करेंगे। हाँ बट हाँ, तो ऐसे करके मुझे फिल्म मिली एंड आई गॉट इनटू फिल्म्स एंड द मोमेंट मैंने स्टेप रखा ना फिल्म के सेट पे,
मेरा तो आप मतलब कैसा फील कर रहे थे आप? एग्जैक्टली मैं वही बताना चाहूँगी। हाँ जी बताइए। मैं बहुत टचवुड कि मुझे अच्छा। अपॉर्चुनिटी मिली। फैमिली को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी। अच्छा। एंड बिकॉज फैमिली के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। मेरे टीचर्स को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी। कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ में वो टैलेंट देखा, वो स्पार्क देखा। और मेरा बिकॉज आप खुद से आप टैलेंटेड हो, बट जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते। शाहरुख सर बोलना नहीं चाहूँगी, शाहरुख सर आज जहाँ पर है, शाहरुख सर खुद के टैलेंट की वजह से और जिन्होंने उनका सपोर्ट किया उनकी वजह से भी हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप बनेंगे तो भगवान आपको जरिया ला कर देता है, यू नो, आपके थ्रू, किसी के थ्रू। अगर आज मैं इंटरव्यू दे पा रही हूँ, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। सही बात है। सो जब मैं सेट पे गई, बिग कैमराज, बहुत मतलब इवन महेश सर वो खुद से हमें सिखाते हैं। तो आपको कैसा फील हुआ? सब मतलब यूनिट थी और आई वॉज वेरी हैप्पी। आपने क्योंकि गांव से आए थे, आप शर्माए नहीं डायलॉग बोलने में? क्योंकि गांव में इतना कहाँ, सब गांव में अगर कोई नहीं उल्टा जो छोटे शहर से लोग आते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई मीन मतलब फ्रॉम महेश सर टू विक्रम सर to all the cast and crews, they were very supportive. I mean, because it was my first and I was working as a fresher in films. Serial में तो काफ़ी काम कर लिया है, but films में पहली बार था, तो I was very nervous, very shy. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगी, या फिर फिल्म बहुत बड़ी चीज़ है, हम अपने अंदर I was feeling very मतलब। तब आपने क्या सोच रहे थे? मतलब जब आप सेट पे थे तो ऐसा कुछ अपने माँ बाप ने कुछ बोला था कि जो बचपन की यादें आती है ना, बेटा ऐसा जब जाएगा तो ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो? मतलब नहीं, जब आप ये चीज़ें थी, ये चीज़ें भी रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें रहती हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम फ्लोर पे होते हैं तो हम एक एक्टर होते हैं, हम एक प्रोफेशनल होते हैं, और हमको एज अ प्रोफेशनल सिर्फ इतना देखना है कि हमने हमारा कैरेक्टर अच्छे से प्रिपेयर किया है या नहीं। माई कैरेक्टर नेम वॉज लिया, तो आई वॉज लिया, आई वॉज ऑन सेलिना। सेलिना को मैं घर छोड़ के गई थी, आई वॉज प्लेइंग लिया। चलो अच्छा, आपने किसी को घर तो छोड़ा। एग्जैक्टली हाँ, नहीं सेलिना सी आज मैं बात कर रही हूँ एज ए सेलिना, आपको जर्नी बता रही हूँ, बट हम देखा जाए तो एक अच्छा एक्टर वही है जो अपने आप को भूल जाए, वो कैरेक्टर में जीना स्टार्ट करे। सो दैट इज़ हाउ आई एम। तो जब इवन महेश सर, विक्रम सर, उनसे मैं मिली तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया मेरी एक्टिंग का, और उन्होंने मुझे कहा कि दैट यू आर अ वेरी ग्रेट एक्टर, बिकॉज आई एम 21, आई एम इन माई 20s एंड नॉट से मुझे एज नहीं बताना है अपना। नहीं चलेगा। हाँ, बिकॉज आई एम इन माई 20s, तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो मतलब बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, मैं बहुत छोटी हूँ उनके आगे। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम गलती करेंगे, हम अपने आप को सेल्फ डाउट खुद ही देते हैं। हाँ, बट उन्होंने मुझे कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया कि मैं एक पिक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ, और वो पार्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करती हूँ, ये मेरी थोड़ी सी नेगेटिविटी। क्यों नहीं बात करते हो? मतलब परिवार से बात तो करना चाहिए। नहीं, जब मैं काम कर रही हूँ तो उस दौरान मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो नथिंग, नो फोन। दिस इज हाउ आई एम। जब मेरा काम है तो इट्स ओनली माई वर्क एंड आई प्ले माई कैरेक्टर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बस मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ उस समय यही रहता है। हाँ, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। लेकिन परिवार दुनिया का सबसे हाँ, नहीं, मैं परिवार को पूरा टाइम देती हूँ। जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट एंड होता है, मैं मेक श्योर करती हूँ दैट आई गो फॉर अ फैमिली वेकेशन। मतलब आपने इतना छोटा शहर से आपने सोची एक्टिंग के बारे में, तो आप वहाँ पे कैसा क्यों सोचे? आपने एक्टिंग के बारे में क्यों सोचे? क्योंकि ज़्यादातर गांव में ऐसा नहीं होता है कि मतलब 19-20 साल के बाद शादी कर दिया जाता है गांव में, मतलब ऐसा होता है। तो आपने एक्टिंग क्यों चुने? और वहाँ से जब आप बॉम्बे आए तो आपने कितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मतलब हाँ, जहाँ तक आपकी बात है, मैं जब छोटी थी तो मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझे सक्सेसफुल होना है। हाँ, मुझे अपने दम पर आई वांट टू बिकम समथिंग। दैट वाज माय ओनली मोटिव। और मैंने सिर्फ यही देखा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये सक्सेस है और यहाँ पे, बिकॉज सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, बराबर नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्मा है, हमारा हार्डवर्क है, हमारी डेडिकेशन है, हमारा करेज हमारे हाथों में है। दैट्स इट।
सक्सेस मिलना ना मिलना दैट इज़ अप टू ऑडियंस, दैट वो ऑडियंस बताएंगे कि हमने कितना अच्छा किया है, और जब वो उन्हें अच्छा लगता है तो वो प्यार देते हैं, और जब वो प्यार देते हैं तो हमारे पास काम आता है बस। तो शालिनी, ये शालिनी का मतलब क्या है? मम्मी पापा ने शालिनी जो नाम था वो क्या सोच के रखे हैं? मतलब शालिनी मतलब जो यस वाले लोग होते मतलब अलग ही टाइप का, बहुत ही नेचर वाइज होते हैं, अच्छे लोग होते हैं मतलब। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मून गॉडेस, मतलब चंद्रमा। अच्छा। सो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, ये चीज़ मैंने खुद मुंबई आके नहीं, मुझे सर्च सब करी। पता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बोलिए। हाँ, तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा यार मेरा बहुत, आई हैव अ वेरी यूनिक नेम, आई मीन सलीना इज़ अ वेरी यूनिक नेम, इट्स नॉट कॉमन, यू विल नॉट सी हर लड़की का नाम है सलीना। बराबर। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मुझे पता चला था मेरा नाम सलीना रखा गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सी नाम जस्टिफाइज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर, बिकॉज I believe in very much in नाम में and everything, मतलब it brings out positivity. So I think कि मेरे नाम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे हार्डवर्क ने, that's it मतलब। तो अभी आगे का क्या प्लान है शालिनी आपका? मतलब आगे का क्या करना चाहते हो? मतलब हाँ, तो आगे let's see, I will always give my best. And I love acting, I love expressing myself. It's not about acting, I can be a dancer, I can be an anchor, I can see whatever a character wants me to play, I can be that. See, in this film I played a hacker, so I'm hacking. Otherwise I don't have any clue of hacking. I mean मतलब मैंने कभी कंप्यूटर भी अच्छे से यूज़ नहीं किया होगा, बट इस कैरेक्टर के लिए मेन बात टैलेंट होता है। कोई इंसान पढ़े लिखे ना हो, कुछ इससे कोई मतलब नहीं होता है दुनिया में। Exactly. ये सब कुछ भी नहीं होता मतलब। वो जो इंटरेस्ट होता है ना कि मुझे सीखना है, वो सीखने के इंटरेस्ट करते करते मतलब आई लर्न कि हैकिंग कैसे करते हैं, बेसिक नॉट मच, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीक्रेटिव प्रोफेशन, मतलब यू एवरीवन कैन नॉट बी अ हैकर। सही। या सो ये मैंने सीखा, एंड ऑल मतलब मुझे एक रोल के लिए स्विमिंग सीखनी थी, तो मैंने स्विमिंग सीखी। चलो, बहुत ही मुझे एक कैरेक्टर के लिए डांसिंग सीखना पड़ा, तो मैंने डांसिंग सीखा। आई एम अ वेरी प्रोफेशनल कथक डांसर, और सो मैंने वो सीखा, मैं उसके एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। सो वो सीखते सीखते इंटरेस्ट बन गया, और जब वो इंटरेस्ट बन जाता है, वो प्रोफेशन ही क्या प्रोफेशन जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, और जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो मुझे आई थिंक हम 101% उस पर मेहनत करते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस फिल्मी करियर एंड दिस वर्ल्ड गिव्स मी अ इमेंस हैप्पीनेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है जस्ट वॉन्ट टू वर्क, नथिंग एल्स। तो शालिनी, आपने स्कूल में जब गए होंगे तो आपको ऐसा कुछ स्टूडेंट लोग या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह पूछते थे कि मतलब आपके अंदर कुछ कला है या आपका कुछ डिफरेंट है, मतलब ऐसा कुछ? वो मेरी मजाक उड़ाते थे। अच्छा, मजाक नहीं, जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो एक दिन इतिहास रखते हैं। Exactly, they used to make fun of me because I was so dramatic. मतलब हाँ, मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि ये एक्टिंग के ट्रेड्स होते हैं। अगर मुझे बिकॉज मेरी फैमिली में आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड, सो जब मैं ऐसी हरकतें करती थी, मैं घोस्ट बन जाती थी, कभी मैं साड़ी पहन लेती थी, कभी मैं मॉडलिंग करने लगती थी, तो फैमिली वाले ये सोचते थे कि ये पागल है, ये एक्टर नहीं है, पागल है। फ्रेंड्स मेरे ऐसे बोलते थे। जब तक इंसान आपको पागल नहीं बोलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान बोलने लगे पागल है तो समझ लेना कि आप कुछ कर रहे हो मतलब। हाँ, तो वो मुझे ऐसा बोलते थे, तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार तो आप क्या मतलब, तो आप अपने आप को क्या सोचते थे? सब पागल बोल रहे हो तो अकेले? मुझे और मजा आता था, आई यूज्ड टू एंजॉय। मैं सोचती थी अच्छा इन्हें ये ऐसा लग रहा है, मैं और करती हूँ। मैं ऐसा सोचती थी, और जब मैं ऐसा सोचती थी तो मैं और करती थी। और उसके बाद क्या होती थी, मम्मी से पिटाई पड़ती थी। अच्छा, मारती मम्मी? क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे बच्चा पागल हो गया। नहीं, मम्मी पापा मारना बहुत ज़रूरी है। Exactly, जब तक नहीं मारेंगे, जब तक नहीं सिखाएंगे तो मतलब। और जैसे ही पापा यूज्ड टू कम एट होम, मैं एकदम शांत हो जाती थी, बिकॉज घर में आर्मी पूरा आर्मी एटमॉस्फेयर था। 5:30 उठना है, 8:30 सोना है, एवरीथिंग वाज इन रूटीन। तो उसके बाद आपने कैसा कन्विंस किया माँ बाप को कि एक्टिंग मतलब क्यों छोड़ेंगे, मतलब तो आपने कैसा कन्विंस किया? या मतलब कई लोग घर से भाग के आते हैं एक्टिंग, तो आपने कैसा कन्विंस किया, या मम्मी पापा ने मान लिया आपकी बातों को?
हाँ, ये चीज़ है कि मम्मा पापा ने कभी ये नहीं बताया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उन्होंने हमेशा एज अ गार्जियन हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको ये करना है तो आप इस तरीके से करो। यू नो, पेरेंट्स अच्छे वही हैं जो आपको आपके पीछे खड़े रहे एज अ सपोर्ट, जो आपको मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मैं ऐसी फैमिली में, आर्मी बैकग्राउंड में बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। आई थिंक प्रोटेक्ट हमें इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। एग्जैक्टली, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो आई डोंट थिंक कि लड़कियाँ सेफ है। हाँ, लेकिन आपने कैसा कन्विंस किया आपको एक्टिंग में आना है, बॉम्बे जाना है? तो कैसा, ऐसा क्या टिप्स था, ऐसा कुछ क्या प्लान था आपने जो कन्विंस कर लिया? हाँ, ये चीज़ है। हाँ। मेरे पापा को खीर बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैंने उनके लिए खीर प्रिपेयर करी। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है कि विंटर्स का मौसम था। हाँ। तो विंटर्स में हमारे यहाँ पे तो स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल हो रही थी बाहर, आई स्टिल रिमेम्बर। हाँ, डैडी बैठे थे। हाँ, डैडी बैठे थे। आप खीर और मैं खीर लेकर गई उनके लिए गरम गरम। एंड मैंने उनको सोचते हैं आज क्या बात है, इतना प्यार? नहीं, मैं वैसे भी मतलब अच्छा। एक्टिंग स्किल्स तो थे। हाँ। तो हर चीज़ के लिए मैं बहुत शुगर कोट करती थी हर चीज़ों को। तो मैं उनके लिए खीर लेकर गई एंड मैंने उनको बोला कि पापा, मैंने उनको सब बता दिया जो व्हाट माय टीचर्स सेड अबाउट मी। अपनी पूरी मतलब मैंने तारीफ कर दी। अच्छा। हाँ। आप खुद ही तारीफ कर दिया मतलब? हाँ। I said my father that I want to learn dancing and acting and I just completed my 12th. तो मैंने उनको ये चीज़ बोली and my father was like कि do you really think that this is a safe profession? I mean, हिंदी में भी थोड़ा बहुत चल जाएगा क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा। हाँ, कभी इंग्लिश कभी हिंदी चल जाएगा। ठीक है। हाँ, बोलिए। ठीक है। तो पापा को लगा कि प्रोफेशन तो ये तो एक हॉबी है, इसको प्रोफेशन कैसे बनाया जाए? आप वहाँ पे खीर लेके जा रहे थे ना, आप खीर लेके जा रहे थे। हाँ। तो मैं पापा के लिए खीर लेकर गई और पापा को बहुत अच्छी लगी। अच्छा। पापा ने खीर खाने के बाद सीधा इतना पूछा कि ऐसे क्या हुआ है कि आपने मेरे लिए खीर बनाई है? तो मैंने बोला नहीं पापा, ऐसे ही बनाई है, ऐसे तो मैं बनाती रहती हूँ। हाँ। पापा ने बोला जब बनाते हो तब तक कुछ कुछ चाहिए होता है। तो अभी क्या चाहिए? हाँ। मैंने बोला पापा दैट आई नो कि हम कभी दिल्ली भी नहीं गए हैं तो बट मुझे मुंबई जाना है। तो पापा वाज लाइक अच्छा क्यों जाना है मुंबई? बिकॉज पापा रह चुके हैं मुंबई में। बिकॉज पापा आर्मी में थे तो मतलब पोस्टिंग थी, आर्मी की पोस्टिंग कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी केरला। आई वॉज बॉर्न इन केरला। तो पापा ने बोला कि ओके फाइन। फिर फैमिली के साथ डिस्कशन हुआ, मम्मा के साथ डिस्कशन हुआ एंड देन मी एंड माई मदर केम बॉम्बे। या सो बॉम्बे की जर्नी तो स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब ऐसा था कि कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है, whom to trust, whom not to trust, बिकॉज सारे स्ट्रेंजर्स हैं लेकिन अलग अलग चेहरे हैं दुनिया में, सब अलग अलग लोग हैं, सब अलग अलग चेहरे। एग्जैक्टली, हमें कुछ समझ आता बिकॉज बिल्डिंग्स भी इतनी बड़ी बड़ी थी तो हमें ऐसा लगता था कि ओके मतलब ऐसा है ऐसा है। अच्छा। हमारे लिए इट वॉज टोटली अ न्यू वर्ल्ड। बट मम्मा को कॉन्फिडेंस है। सी कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है यू कैन मेक इट। इफ यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस यू विल ब्रेक इट। सिंपल। तो कॉन्फिडेंस था। तो आप बातें जो है आपकी बातें बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि जो आप देखने वाले लोग को भी थोड़ा जोश आएगा और आपकी बातों को समझेंगे मतलब। हाँ जी। तो बस कॉन्फिडेंस था तो फिर एक्टिंग सीखी। पहले एक्टिंग कोर्स किया एंड टचवुड एक्टिंग कोर्स के इन द मिडल ऑफ माई एक्टिंग कोर्स आई बैग्ड माई फर्स्ट शो। तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अच्छा। या बट स्ट्रगल किसी की लाइफ में पहले है तो बाद में स्ट्रगल क्या है, देखो जब तक हम जीवित है तब तक स्ट्रगल है। एग्जैक्टली। जब खत्म हो गया तो स्ट्रगल खत्म। एग्जैक्टली। और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना यू रिमेंबर दिस थिंग कि यू आर स्ट्रगलिंग, दैट मीन्स यू विल बिकम समथिंग। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो ना तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। और कंफर्ट जोन में मैं जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स एक्टर्स बनना चाहते हैं, माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर्स, आई वॉन्ट टू टेल यू this one thing that keep working hard and have faith on yourself. अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना everyone will believe you. कुछ भी है just work hard and one day
आई प्रॉमिस कि यू विल अचीव इट, एवरीवन विल अचीव इट. मतलब इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल. आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट है, आप एक अच्छे कोच के पास जाइए एंड लर्न. पहले लर्न करिए, बिकॉज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न नहीं किया तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे. एग्जैक्टली. और अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आपका सेट पे भी टाइम वेस्ट होता है, यू नो. मतलब बिकॉज डायरेक्टर ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. एवरीवन वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू एज एन एक्टर. सब चाहते हैं कि आप एक एज एन एक्टर आप एक गुड परफॉर्मेंस दो. एंड लुक्स आर इम्पॉर्टेंट बट एक्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आई मीन मेरे लिए ये बहुत, मतलब मैं एक लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब थोड़ा मेकअप कर लूँगी, ड्रेसेस पहन लूँगी, मुझे काम मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. अच्छे लगने के साथ साथ आपको अच्छे से बोलना और अच्छी एक्टिंग भी आनी चाहिए. बिहेवियर, लोग संस्कार देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, लेकिन शालिनी आपका ड्रीम कंट्री कौन सी है? मतलब आप कहाँ अगर घूमना चाहेंगे तो कहाँ घूमना चाहेंगे आप? मतलब मैं इंडिया में हर जगह घूमना चाहूँगी. अच्छा. इंडिया के छोटे छोटे स्टेट्स में जाना चाहूँगी. मैं उनके कल्चर समझना चाहूँगी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हमारा इंडिया इज़ सो बिग, सो लार्ज एंड सो रिच इन कल्चर. हमारे इंडिया में सब कुछ है. आई मीन ब्यूटी से लेकर, कल्चर से लेकर, डांस से लेकर, आर्ट से लेकर, वी हैव एवरीथिंग. हम सोचते हैं हम बाहर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे. अगर हम हमारे देश को नहीं पहचान पाए तो हम अच्छे नागरिक नहीं हैं मेरे हिसाब से. बहुत अच्छी बात कही आपने शालिनी. तो क्योंकि मैं जब पैदा हुई तो मैं आई वॉज इन केरला. फिर हम पंजाब गए. तो जब मैं केरला में थी तो मैं केरला का कल्चर सीख पाई. और मेरे फैमिली आज तक पोंगल सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा. मेरी फैमिली वो मतलब दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग बट आई लव साउथ इंडियन साड़ीज. बट वो ट्रेडिशन मेरे पास इसलिए आया बिकॉज मैंने वो कल्चर देखा बराबर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को इम्बाइब नहीं करोगे अपने अंदर. तो जब मैं पंजाब गई तो मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी. आई स्टार्टेड स्पीकिंग पंजाबी. तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पंजाबी अब मोर. आई मीन मतलब आई स्टार्टेड enjoying पंजाबी सॉन्ग्स. आई लर्न भांगड़ा because I used to love पंजाबी. जब मैं गुजरात गई तो I love गुजराती food. I mean गुजराती food is all about you know love, happiness and you know togetherness. So जब मैं हरियाणा गई फॉर अ शॉर्ट शूट ट्रिप से, तो मैं हरियाणा गई तो मुझे वहाँ का कल्चर पता चला विच इज़ वेरी यूनिक. और जब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ विच इज़ अ पहाड़ी कल्चर. सो वो तो इतना ज़्यादा अभी फेमस हुआ नहीं है बट या अगर आप पहाड़ी कल्चर देखेंगे तो फ्रॉम फूड टू कॉस्ट्यूम्स टू डांस सब चीज़ में मतलब. अच्छा शालिनी, मैं आपको एक सीन दूंगा. आप बोले रोमांटिक है. हाँ. तो समझो एक लड़का है, पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है. ओके. तो वो डायरेक्टर है, मतलब आप उस फिल्म की हीरोइन हो. उस फिल्म को सबसे पहले वो उस हीरोइन को निकाल देता है. जैसे वो बोलती है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उस फिल्म को वो लड़की को निकाल देता है. फिर दूसरा आप एक गांव की लड़की होती हो तो आपको ले लेता है मतलब. तो आपको भी उससे प्यार हो जाता है. तो फिर वो बोलता है कि यार प्यार गिर मुझे नहीं चाहिए और ये सब मैं नहीं मानता हूँ चीज़ों को, तुम जाओ मतलब. तो आप जिस तरीके से आप संस्कार है, प्यार में पली बड़ी हो, तो उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे कि प्यार ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है. तो कैसा एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है. हाँ, 2-3 लाइन में. ठीक है. डायलॉग पे रोमांटिक सीन्स है. पहाड़ की है, आपके दोनों पहाड़ के ऊपर है, लड़का गले में कैमरा लगा हुआ है. बोलिए. यश, मैं जानती हूँ कि तुम प्यार नहीं समझते हो, क्योंकि देखा जाए तो तुमने कभी प्यार में रहना सीखा ही नहीं है. तुम्हें लगता है कि जिद करके कोई चीज़ पालो तो वो प्यार है. तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ को दिल से चाहो तो वो प्यार है. लेकिन प्यार एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जिस शब्द में सिर्फ अपनापन है, सिर्फ एक दूसरे के प्रति एक प्यार का एहसास है.
और उस प्यार के एहसास के चलते हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये तुमसे कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ, मैं एक गांव की लड़की हूँ, तुम एक शहर के लड़के हो, हम दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्या तुम इतना जानते हो, अगर हम एक दूसरे की आंखों में देखें तो हमें पता है कि हम इंसान हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। चलो, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही आपका जो इमोशनल था, काफ़ी जो डायलॉग की जो डिलीवरी थी बहुत ही बढ़िया आपने किया है। हाँ शालिनी, और थैंक यू। अब आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। पूछिए। हाँ, मुझे पता है आप इस वक्त सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या क्वेश्चन होगा, बट हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, आपने मुझसे प्यार के लिए एक क्वेश्चन बोला, तो अब मैं आपसे प्यार से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, जो हम यूथ हैं और हम जो प्यार कर रहे हैं, क्या वो प्यार सच्चा होता है या फिर एक एज में आने के बाद वो प्यार सच्चा होता है? आपके हिसाब से कौन से प्यार ज़्यादा आपके लिए महत्व रखता है, किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में? देखो, सुसाइड का ही बोलो ना। क्या बोलूँ? सुसाइड तो किया था ना वो लड़का, उसका भी पूछो ना। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा थोड़ा? सही रियल है यार। अच्छा ठीक है। हाँ चलो, आपने जो बताया सही बात है। और जो आजकल यूथ प्यार में सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमने जैसे स्टार्टिंग से पूछे थे ना, एंडिंग में सुसाइड वाला कर देना। ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपके लिए प्यार, जो हम यूथ प्यार कर रहे हैं वो प्यार है, या फिर एक एज के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद जो प्यार होता है वो रियल लव है आपके लिए? बिकॉज़ हमने बहुत देखा है कि यूथ में हम जब प्यार करते हैं, और हमने रीसेंट स्टोरी देखी है यारी रोड मुंबई ओनली, मतलब जो हुआ, सुसाइड हुआ, प्यार में पड़कर हुआ, तो आपके लिए क्या, वो आपके हिसाब से क्या है? देखो, ये बहुत गलत बात है जब यहाँ पे दुनिया में एक मानव जाति, हमारी जो इंसानियत जो इस दुनिया में हमें बहुत ही जीवन मिला है। हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारी जीव है यहाँ पे दुनिया में, लेकिन इंसान के पास दिमाग है। सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो इंसान है। तो मैं तो ऐसा इंसान ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ऐसा एक स्कीम लेके आने वाले दिनों में, जैसे इंसान हवा खा के भी जिंदा रह सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ के 10-20 हज़ार साल के बाद अगर खाने के लिए लोग, मतलब आबादी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन ये जो आपने जो बताया ये बहुत गलत है, क्योंकि जो सोशल मीडिया की वजह से लोग सुसाइड कर लिया है, बहुत गलत बात है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप बात करो, सीधी सिंपल सी बात है, मतलब आप किसी से फ़ोन पे बात करो। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों पे आता है जो फ़ोन का रिप्लाई नहीं देते। मतलब जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपका फ़र्ज़, एक इंसानियत, एक इंसान जो होता है वो फ़ोन करता है, मतलब मिस कॉल जाने के बाद फ़ोन करता है। और ये तो बात प्यार की हो रही है, मतलब इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं और आपको एक इंसान से प्यार है। अगर वही इंसान अगर तुमसे बात नहीं करेगा, वही इंसान अगर मिल नहीं पा रहा है, तो सोचो वो इंसान किस कैटेगरी का है, और वो किस लेवल का, और वो किस औकात का, और वो किस संस्कार का इंसान है। तो इसलिए सबसे बेहतर है, अगर आपको प्यार है तो हर सेकंड, अगर दिन मिल रहा है, अब भी है, मतलब एक दिन अगर मिल रहा है तो एक दिन में वो होना चाहिए कि एक दिन वो आपके साथ बिताए। अगर ऐसा है तो मैं मानता हूँ प्यार है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो आपने जो बताया बहुत गलत बात है, लोग सुसाइड कर लिया। हम बता देंगे, लेकिन जो परिवार है, एक बच्चा अपना जो बेटा खोया है, उनको बहुत दुख होगा, मतलब क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों को देखती है कि मरा हुआ पाती है तो बहुत दुख होता है। तो ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो यूथ है बहुत ही, मतलब बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है। जिस तरीके से जो हम देखा जाता है बहुत गलत ट्रैक पे है। और आने वाले 10-20 हज़ार सालों के बाद मैं भी ऐसी स्कीम आइडियाज़ ला के दे रहा हूँ, जो इंसान हवा खा के भी ज़िंदा रह सकता है। जो गर्मी होती है, इतनी सारी गर्मी होती है ना, मैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए गर्मी को कंट्रोल करने का, जैसे हम पंखा चाहिए तो पंखे को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैं एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी फिल्म के जरिए क्या कर रहे हो? मेरी फिल्म के जरिए मैं ऐसा एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ जो आप इतना फेक, ये क्या है? ऐसा सच में थोड़ी होता है।
सच में कर रहे हो आप टेक्नोलॉजी? अरे ऐसा टेक्नोलॉजी में ला रहा हूँ जो इंसान धूप को कंट्रोल करे। अभी लाइट को जिसने बनाया है वो भी सोचा ना, तो आप इस इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस फील्ड में जा रहे मैं हो? मेरी एक ऐसी फिल्म में साइंटिस्ट फिल्म बना रहा हूँ जिसके अंदर ये सब टेक्नोलॉजी दिखेगी। फिल्म बना रहे हो बोलो ना, आप बोलो मैं वो बना रहा हूँ। नहीं, वो टेक्नोलॉजी मैं लाऊंगा ताकि मैं नहीं रहूँगा ना, अभी 100-2 साल में थोड़ी ना रहूँगा, लेकिन मेरी जो फिल्म देख कर आने वाले जो यूथ है 1000-2000 सालों के बाद वो बनाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पृथ्वी जी कि आप SS पृथ्वीराज, मेरा नाम SS पृथ्वीराज है, ठीक है। क्योंकि मेरे नाम के आगे दो जो नाम है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है आप नहीं समझेंगे। हाँ बताइए। थैंक यू कि आपने बताया कि आपको भी अवेयरनेस है और बहुत ज़रूरी है कि हम सबको पता हो कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और उसके चलते हम भी अपने ऊपर ध्यान दें कि हम किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि जब हम अपनी कैटेगरी डिसाइड नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं। सही बात है। और थैंक यू शालिनी, हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात SS पृथ्वीराज के साथ में, और काफ़ी अच्छी मोटिवेट बातें आपने बोली, और शायद लोग अगर देखेंगे आपकी वो बहुत सारे लोगों को अच्छा फील होगा कि शालिनी की वजह से हमने मतलब कुछ अचीव किया, ये भी हो सकता है मतलब। हाँ जी। क्योंकि क्या है जो इंसान देखता है वही फल होता है, मतलब दुनिया में यही चीज़ होती है। एग्जैक्टली। हम जो दिखाएंगे, हम जो बातें करेंगे वही लोग फॉलो करते हैं, ऐसा है। थैंक यू पृथ्वीराज जी कि आपने मुझे SS पृथ्वीराज जी। हाँ थैंक यू SS पृथ्वीराज। एक सेकेंड। हाँ हाँ। अरे आप एक बात बताओ, आप SS का फुल फॉर्म बताओ। अरे नहीं बताना ना वो। अच्छा ठीक है, मैं बोलती मुझे आप मुझे फुल फॉर्म बता दो तो मैं बोलूँ, SS बोल लूँगी मैं। अरे SS अभी कोई है नहीं। अच्छा। SS वो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, अभी कोई है ही नहीं फिलहाल। उसका नाम मैंने अपने नाम के आगे रखा हूँ। आपको कैसे पता कि वो SS नाम से? मुझे S वाली चाहिए ना, लेकिन और दूसरा S मेरी माँ का नाम है। हाँ ऐसे, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच SS पृथ्वीराज जी कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप ये इंटरव्यू अगर देख रहे हैं तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर। थैंक यू। चलो ठीक है।